नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। ये जो ब्लाउज़ है आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा। ये देखिए साइड में आपको दिख भी रहा होगा। ये ब्लाउज है, इसकी आज पूरी कटिंग विथ स्टिचिंग छोटे छोटे टिप्स के साथ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप देखें, इसमें ये बाजू है, बाजू में यहाँ पे हमने मोती का वर्क किया हुआ है। और ये जो बैंड है, ये दोस्तों यहाँ पे हुक लगा के हम इसे ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, और ये गले में हमारी कुछ इस प्रकार से लॉक होगी। ये हमारा पैटर्न कुछ ऐसे आएगा। इसे हमने वियर करके भी आपको दिखाया हुआ है पार्टी में। तो चलिए हम इसकी कटिंग और इसका पूरी स्टिचिंग दोनों काम स्टार्ट करते हैं और वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अपने कपड़े को सेट करते हैं, अस्तर वाले को। जो हमारी चौड़ाई हो उसके हिसाब से हमें इसे सेट करना है। 38 के हिसाब से हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। 2 इंच का हमको मार्जिन रखना है दोस्तों। तो ये देखिए, 9.5 तो हमारी चौड़ाई ही निकलती है और उसमें हमें 2 इंच का मार्जिन देना है। और जिस तरफ आपको आई हुक लगानी है उस तरफ आपको आधा इंच और एक्स्ट्रा रखना है। तो उस हिसाब से हमारा आधा इंच यहाँ पर और एक्स्ट्रा है, जो कि हम बाद में यूज करेंगे। तो 15 इंच की लंबाई हमको बन के चाहिए है। तो हमने यहाँ पर 16 इंच का बैक पार्ट रखा हुआ है और हमें इसमें गले की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा देनी है। तो 3.5 इंच हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई दी हुई है। और शोल्डर हमको सिर्फ यहाँ पर 2 इंच का देना है, जो कि हमारा बनके यहाँ पे 1 इंच का तैयार होगा। क्योंकि यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे तो इसका मार्जिन यहाँ पे सेट करेंगे, तो उसमें हमारा काफ़ी कपड़ा यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर भी हमारा आधा इंच कपड़ा जाएगा। इस हिसाब से जब हम इसे रेडी करेंगे तो हमारा 1 इंच का ही रेडी होगा। और अब हम यहाँ पे अपने गले को ड्रॉ करते हैं। तो गले की लंबाई हमको रखनी है 11 इंच की। 11 इंच पे निशान लगा के स्केल की हेल्प से आपको इस प्रकार से अपने गले को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ये हम बनाने वाले हैं वी शेप में दोस्तों। और अब हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके पहले आपको आधा इंच यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है, सिर्फ आधा इंच। ये देखें इस प्रकार से। और उसके बाद हमने 6.5 इंच का आर्म होल रखना है। और जो आपकी चौड़ाई पे हमने अभी निशान लगाया था उसी चौड़ाई तक आपको यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। फिर हमको यहाँ पे आर्म होल की गहराई देनी है। तो हमें फिटिंग का एक डॉट पहले ही मिल चुका है। उसके बाद में मेजर टेप को ऐसे रखते हुए आपने यहाँ पे हाफ कर देना है। तो सेकेंड डॉट हमको यहाँ पर मिल गया है और यहाँ पर हमें 1 इंच की गहराई देनी है। तो तीसरा डॉट हमको यहाँ पे मिल गया है और यहाँ पर हमें राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारी आर्म होल की गहराई हो चुकी है। उसके बाद पे अपनी कमर का निशान लगाना है। कमर की चौथाई हिस्सा हमारा यहाँ पर आता है 8 इंच और 1 इंच हमको और देना है क्योंकि हमें टक्स भी देनी है। और इस निशान से इस निशान को दोस्तों हमको मैच कर देना है और मार्जिन के निशान पे भी हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें पीछे वाले हिस्से में टक्स का निशान लगाना है। उसके लिए जितना आपका यहाँ पे कपड़ा निकलता है उसमें आपने मेजर टेप को ऐसे रखना है और हाफ कर देना है। और यहाँ पे डॉट लगाते हुए आपको 5 इंच की एक टक रेडी करनी है। तो हमने निशान लगाया है 5.5 इंच पे। क्यों लगाया है? क्योंकि आधा इंच यहाँ पे हमारा कपड़ा सिलाई में खर्च होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने 5 इंच की चौड़ाई रखी हुई है और इसकी जो सिलाई होगी वो 1 इंच के एवरेज में होगी। आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ, 2 इंच सीधा और बाकी हमारा तिरछा रहेगा। इससे हमारे ब्लाउज की बैक पार्ट की फिटिंग दोस्तों बहुत अच्छी आती है। अब चलिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। उसको भी हमें यहाँ पे चौड़ाई में गले की ज़्यादा रखनी है। तो देखिए, जो हमारी ये चौड़ाई है इससे हमें आधा इंच और बढ़ा देना है क्योंकि हमें फ्रंट में इसमें आई हुक रखना है। तो ये हमने 4 इंच रख दिया है। पहले हमने 3.5 इंच लिया था, 4 इंच। उसी हिसाब से आधा इंच हमारा यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और गले की लंबाई हमको सिर्फ 6 इंच रखनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। और उसको भी आप इस प्रकार से यहाँ पर वी शेप में ड्रॉ कर दीजिएगा। ये देखें, और इस प्रकार से आधा इंच हमने यहाँ पे बचा लिया है क्योंकि यहाँ पे हमारी काज बटन पट्टी के लिए ये निशान है। ये कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा, गला हमारा यहाँ से यहाँ बन जाएगा। अब हमें अपने आर्म होल को ड्रॉ करना है। तो आर्म होल हमारा ये देखिए 7 इंच आ रहा है क्योंकि आधा इंच हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था। तो 7 इंच पे हमने यहाँ निशान लगाया हुआ है और जो आधा इंच हमने यहाँ गिराया हुआ था ठीक उसी प्रकार से हमने आधा इंच पे निशान ड्रॉ कर देना है। और जो हमारा 6.5 बचा है उसमें हमें मेजर टेप को आधा रख देना है और एक निशान हमको पहले से दे देना है। ये हमारा ये वाला निशान है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था। और अपनी फिटिंग की नाप को पूरा यहाँ पे हमें ड्रॉ कर देना है। इस प्रकार से देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे हम हमेशा आपको बताते आए हैं ठीक उसी प्रकार के सारे निशान हैं।
कोई कहीं पर विशेष अंतर नहीं है। ये देखिए, ये हमारी यहाँ साड़ी रफ फिटिंग आ रही है। तो यहाँ पे हमने 10 इंच रख देनी है, क्योंकि हमने आधा इंच अपना आई हुक के लिए कपड़ा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 2 डॉट हमको मिल चुके हैं, तीसरा डॉट हमारा बाकी है। तो जो कि हमने 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके लगाना है। 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके हमने यहाँ पर लगा दिया है, और 1 इंच पर हमने बैक में लगाया था। तो यहाँ पे 0.75 पे हमारा ये निशान हुआ, और हमने अपने आर्म होल की गहराई को दोस्तों यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हुए हैं, और अपनी फिटिंग की लाइन को हमने ऐसे ड्रॉ कर देना है। इसके बाद हमको अपनी बेल्ट की नाप निकालनी है। तो हमें बेल्ट की नाप कितनी रखनी है? 13.5 हमें अपनी बेल्ट की नाप रखनी है दोस्तों। 13.5 पे हमने एक निशान लगा के स्केल से एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब हमको यहाँ पे अपना हिस्सा माइनस करना है, जिसके लिए हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और आज हम ब्लाउज को कुछ इस प्रकार से बनाने वाले हैं कि हमें इसमें इनर वियर पहनने की आवश्यकता नहीं पड़े और हमारी परफेक्ट फिटिंग आए। तो यहाँ पर हमने 2 इंच माइनस किया हुआ है, और यहाँ पर हमने 4 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ पर आपको राउंड शेप ऐसे दे देना है। इससे हमारे ब्लाउज की जो फिटिंग होती है दोस्तों बहुत ही परफेक्ट आती है। और यहाँ पर हमें 1 इंच पे निशान लगा के हमको यहाँ पर भी राउंड शेप दे देना है। इतनी सी प्रोसेस से आपके ब्लाउज में फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब अपने टक्स के पॉइंट देने हैं हमें। तो जो हमारा यहाँ पे कपड़ा बचा है, ये देखिए, बस आपको फिटिंग का विशेष ध्यान देना है। इसमें टक्स हम थोड़ा सा तिरछी देंगे। तो ये देखें, जितना हमारा ये पॉइंट आ रहा है, इसको हमने ऐसे डॉट लगाया है। ये जो हमको निशान मिला है, इससे हमें आधा इंच और नीचे जाना है। आधा इंच हम यहाँ पे और नीचे चले गए, और हमारा जो टक का पॉइंट होगा वो 3 इंच ऐसे तिरछे होगा। कैसे तिरछे होगा? जो आधा इंच हमारा ये निशान लगा था, उसी के सामने हमारा ये पॉइंट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार और आपको अच्छे से बताते हैं। देखें, ये जो मेजर टेप है, हमने ऐसे आधा किया तो हमको एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम दूरी पे है, ठीक है। उसके बाद हमने आधा इंच और माइनस किया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिला दिया। तो जो हमारी टक है वो हल्की सी तिरछी हो गई, ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा इंच हमने इसको तिरछा किया है। और इसकी सिलाई हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो इससे दोस्तों हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी, आप ट्राई जरूर करिएगा। और यहाँ पर हमने 3 इंच पे निशान लगाया हुआ है, और 3 इंच पे हमारी जो टक रेडी होगी दोस्तों, वो 2 इंच की दूरी पे सिलाई होगी इसकी। इस प्रकार से आपने कपड़ा रखना, 1 इंच बीच में, ऐसे और ऐसे, और इसकी हम सिलाई कुछ ऐसे कर देंगे। और यहाँ पर हमने 1 इंच पे निशान रखना है, और यहाँ से यहाँ जो हमारा कटिंग का पॉइंट है, कटिंग के पॉइंट से हमने 6 इंच पे निशान लगाना है, और ऐसे हमें यहाँ पे अपना सिलाई के लिए मार्जिन रख देना है पूरा। अब यहाँ बचा हमारा ये वाला हिस्सा, इसको हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है, और आधा इंच के स्पेस पे हमको इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए, हमारी कुछ टक्स इस प्रकार से रेडी हो गई हैं। इसमें सिर्फ हमने एक अंतर दिया हुआ है, इसको हमने आधा इंच तिरछा किया है। अगर आप ये करके देखते हैं तो आपको अपने ब्लाउज की पक्की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। वी शेप में हमारी फिटिंग एक भी गड़बड़ नहीं होगी। और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। उसके बाद अपने इस कपड़े में सारे पार्ट्स को रख के कटिंग करेंगे। इसमें हम बाजू की कटिंग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि बाजू में दोस्तों हम नेट का यूज करने वाले हैं। देखिए, तो उसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। अभी आपके सामने हम सिर्फ इस ब्लाउज का वीडियो बनाएंगे, और स्टिचिंग के साथ ही आपके साथ इसको शेयर करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं, और फिर हम अपने फैब्रिक को रखेंगे, जो हमारा वेलवेट का फैब्रिक है। उसके ऊपर हम अपने कपड़े को सेट करके, देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको सेट करेंगे। इस तरह से आपको सेट करना है कि आप बाजू के लिए भी प्रॉपर कपड़ा निकाल सकें। फिर आप इसकी कटिंग कर दें, क्योंकि बाजू में हमें कोहनी के ऊपर से कलाई तक हमें इसी फैब्रिक का यूज करना है, और बीच में नेट का यूज करना है। तो उसी हिसाब से हमने सारी कटिंग करने के बाद अब स्टिचिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी कटिंग हो चुकी है। वेलवेट को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमने अस्तर का कपड़ा सेट किया हुआ है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट के हिसाब से ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। फिर आपको यहाँ पे कट लगाना है, और इस फैब्रिक को उस तरफ पलटा देना है। ये देखिए, हमने कुछ इस प्रकार से सिलाई की है। यहाँ पर ऐसे सिलाई करके कट्स लगाए हैं, और फिर अस्तर के फैब्रिक को इस तरफ पलटाते हुए हमने यहाँ पर स्टिचिंग किया है। तो हमारा शेप कुछ ऐसे तैयार हुआ है।
इसी प्रकार से आप आगे वाले गले को भी तैयार कर लीजिए और जैसे सभी में प्लेट्स लगाते हैं ठीक उसी प्रकार से प्लेट्स लगा लीजिए और अपने ब्लाउज को तैयार कर लीजिए। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आपको कैसे बैंड लगाना है जिससे आपके ब्लाउज को नया लुक मिलेगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो बैंड है, ये देखिए, ये जो बैंड है किस प्रकार से लगानी है। ये हमने ब्लाउज का फर्मा रेडी किया हुआ है। जिस नाप का हमारा ये फर्मा है, ये देखिए 15 पे हमने रखा है। उसके बाद हमको 4.5 इंच का कपड़ा और एक्स्ट्रा यहाँ पर रखना है और जैसा आपका नेक है उसी पे आपने यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है जो आपका ब्लाउज में बना हुआ है। तो ये जो उसमें नाप थी सेम पैटर्न में हमने यहाँ पे नाप रख दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो शोल्डर है आपका, यहाँ से गले के नीचे की ओर आपको 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ठीक है, आपने 2.5 इंच पे मार्किंग कर दी है और जितनी चौड़ी आपको ये पट्टी बनानी है उस पर आपने यहाँ हमने 2 इंच का रखा हुआ है ये कपड़ा, ताकि हमारा सिलने के बाद ये 1.5 का रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मार्किंग कर दी और जो आपने यहाँ 4.5 पे पॉइंट रखा हुआ है, स्केल से आपको ऐसे यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये इस प्रकार से, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। तो चलिए आपके सामने ही हम इसकी कटिंग करके दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से हमारा रेडी होगा। ये हमने यहाँ पे ऐसे कटिंग करनी है, तो इससे आपको पट्टियों की सही नाप मिल जाएगी। जैसा ये कट के दिख रहा है, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये पहनने में चुभता है। जैसा ये दिख रहा है, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये पहनने में चुभा करता है, इसलिए आपको बनाते समय इसको कट कर लेना है। पहले आपको ओपन करके दिखा दें कि ये ऐसा लुक आएगा, लेकिन हमें ये ऐसे नहीं बनाना है, हमको ये पट्टियाँ अपनी कट कर लेनी है। ठीक है, कट करने के बाद इसके अंदर अस्तर लगा के आप इसकी सिलाई करेंगे, क्योंकि आप देखिए पेपर में ये हल्का सा तिरछा है। फिर हम यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे ऐसे, और कपड़े में जब हम इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। ऐसे हम इसे सिलेंगे तो ये हमारा स्टिचिंग में इतना कपड़ा चला जाएगा, तो यहाँ पे कम पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको नाप के जब आप कपड़ा कट करेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे, फिर आप इसको बैंड लगाते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए कुछ हमारा ये पैटर्न ऐसे तैयार होगा। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है। ये जो हमारी पट्टी है इसकी नाप से, यहाँ से भी आपको थोड़ा कपड़ा ज़्यादा रखना है और यहाँ से, क्योंकि यहाँ पलटा के हमें आई देनी है और इसमें पलटा के हमको हुक देना है। देखिए, और आप आई 2 या 3 आई लगा दें, ताकि जिस पे आपको लॉक करना है, जिस पे आपको गले में कंफर्ट फील हो, वहाँ पे आप इसे लॉक कर सकें। ठीक है, और इसकी सिलाई आपको ऐसे कर देनी है। ये हम तरीका इसलिए आपको ऐसा बता रहे हैं क्योंकि इस तरीके से बनाने में हमें गले में चुभता नहीं है ब्लाउज़, और ये हमारे ऐसे लॉक हो जाएगा। देखिए, और हमारा पैटर्न कुछ ऐसे तैयार हो जाएगा। तो ये पहनने में बहुत ही सुंदर लगता है, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।